कालू की वापसी और छठा भाई छुटको। संक्षिप्त संस्करण। वीर नगरी में अब अमन चैन था। वीर चौक पर बच्चे खेलते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते और गांव वाले 5 वीर भाइयों की बहादुरी के गीत गाते। बरसों पहले उन्होंने राक्षस कालू को हराकर गांव को बचाया था। सबको लगा कहानी खत्म हो गई है, पर वह अंत नहीं था। एक रात गांव के पास बहती नदी का पानी अचानक लाल हो गया। मरी मछलियां सतह पर तैरने लगीं और गर्म हवा गांव को कंपाने लगी। पक्षी उड़ गए, जानवर भाग गए। वीर चौक सुनसान हो गया। बड़कू, भाइयों में सबसे बुद्धिमान, अपने यंत्र से हवा और पानी की जांच करने लगा। तभी दूर खंडहरों की दिशा से जमीन हिलाने वाली आवाज आई, गग गगग, मैं लौटा हूं। कालू। बड़कू का यंत्र हाथ से गिर गया। नामुमकिन, हमने उसे दफन कर दिया था। वह चौंका। पांचों भाई मंकू, नोनू, कानू, टुकटुक और बड़कू फिर से एकजुट हो गए। तभी वीर चौक पर एक अजनबी आया, लंबा कोट, बड़ी ऐनक और भारी बैग। मैं छुटको हूं, वह बोला। तुम सबका खोया हुआ छोटा भाई और बड़कू का जुड़वां। छुटको, तू तो नदी में गिर गया था। मंकू हैरान हुआ। मैं बच गया था, छुटको बोला। ताऊ, ताई मुझे शहर ले गए। वहीं मैंने विज्ञान सीखा और अब जब कालू लौटा है, मैं भी वापस आया हूं। बड़कू दौड़कर उसे गले लगा बैठा। तू जिंदा था और मेरे जैसा ही निकला। अब वे 6 भाई थे, पर कालू भी बदल चुका था। उसकी आंखों में बिजली थी, पीठ से कांटे निकले थे और उसके साथ थी छायाओं की सेना, अंधेरे से बनी जीव जो रोशनी से डरते थे। भाई खंडहर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही छायाओं ने हमला कर दिया। मंकू, नोनू और कानू लड़े। टुकटुक ने रणनीति संभाली और बड़कू, छुटको एक यंत्र बनाने में जुट गए। मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया, छुटको बोला, लेकिन सिद्धांत पता है। हम इसे मिलकर बनाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक यंत्र तैयार किया जो कालू की ऊर्जा खींच सकता था और छाया सेना को मिटा सकता था। जैसे जैसे यंत्र सक्रिय होता गया, छायाएं गिरती गईं, लेकिन कालू और भी उग्र हो गया। फिर कालू ने बड़कू पर हमला किया और उसके मन में डर भर दिया। बड़कू कांपने लगा, पर छुटको ने उसका हाथ थाम लिया। भाई, डर को खुद पर हावी मत होने दे। वही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत है। बड़कू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर से खड़ा हुआ। दोनों ने मिलकर यंत्र सक्रिय किया। एक नीली रोशनी सीधी कालू पर गिरी। नहीं, मेरी ताकत, मेरी छायाएं, कालू चीखा। धीरे धीरे उसकी पीठ के कांटे टूट गए, छायाएं धुएं में बदल गईं और अंधेरा छोंटने लगा। कालू बोला, तुम मुझे हरा सकते हो। झूठ गए, पर अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मरता। और फिर राख बनकर उड़ गया। गांव में फिर सुबह की किरणें चमकी। बच्चे बाहर निकले, पक्षी लौटे और चहक लौट आई। छुटको ने बैग से एक किताब निकाली, विज्ञान और वीरता, एक नया युग। वह मुस्कराया। अब जब हम सब साथ हैं, कोई अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। बड़कू ने उसकी पीठ थपथपाई। अब हम 6 भाई हैं और 6 का मतलब है परिपूर्णता। मंकू ने मुस्कुराकर पूछा, तो अगली बार अगर कोई 7वां भाई निकल आया तो? सभी हंस पड़े। लेकिन दूर पहाड़ियों के पार एक छाया फिर से हिलने लगी थी। जारी। अगले भाग की झलक। कालू की राख से निकली दरार से एक रहस्यमयी बच्चा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। छुटकों को असामान्य संकेत मिलने लगे। बड़कू चिंतित था, कुछ नया आ रहा था। तभी उन्हें मिला एक रहस्यमय पर्चा। 7वां भाई, जो अंधेरे और उजाले के बीच जन्मा है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।